हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको स्टैंडिंग बताई थी और पूरा हिस्टोपैथोलॉजी में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं वो पूरा बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आपके मन में कोई सवाल है किसी तरह का, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिक्सेशन क्या होता है। जब भी हम बॉडी से कोई भी टिश्यू को रिमूव करते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू को रिमूव करते हैं, पहले आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ठीक है, किसी भी बॉडी से हम किसी भी टिश्यू को रिमूव करते हैं, किसी ऑर्गन को रिमूव करते हैं, तो उसको वहाँ से रिमूव करने के बाद में हम उसको फॉर्मेलिन में डालते हैं या नॉर्मल सलाइन वगैरह में रखते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिन हम इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो लाइज ना हो, उनके अंदर डीकम्पोजिशन ना हो, किसी तरह की कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, इसलिए हम टिश्यू को फॉर्मेलिन में या जो भी हमारे पास फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होते हैं उन सब के अंदर रख देते हैं। वो उस सेल को, उस टिश्यू को वैसा का वैसा ही रखते हैं जैसा कि हमने बॉडी से उसको रिमूव किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई बाहर से कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर कोई उसको चेंजिंग आ जाएंगी तब एग्जैक्ट जो डिजीज है उसके अंदर उस चीज़ को हम पता नहीं लगा पाएंगे, वो हमारी फॉल्स रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, सेल्स भी डिजेनरेट हो जाते हैं, लाइज हो जाते हैं सेल से। तो इन कारण से बचने के लिए हम सेल्स को, जो हमारा टिश्यू होता है, जो भी पार्ट होता है, उसको हमें फिक्सेटिव सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली इसका होता है। अब बात करें इसमें कौन कौन से फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में ये आते, इस टाइप के आते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में इस वीडियो को मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो DMLT और BMLT बच्चे होते हैं उनको हमें पता है कि भाई कितने इंग्लिश में पढ़ाओगे तो आप फिर भी समझ में नहीं आती। कई बार नोट्स आपके PPT इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको अच्छे से इनको नोट्स को नोट डाउन कर ले, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिक्सेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना, उसको जैसे है मॉर्फोलॉजी उसकी वैसे वैसे ही रखना। ऑब्जेक्टिव यानी एम, हमारा क्या उद्देश्य होता है इस प्रोसेस को करने का। फिक्सेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द टिश्यू यूजिंग केमिकल सब्सटेंस फिक्सेटिव। ठीक है, फिक्सेशन एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होती है जिसमें हम टिश्यू को किसी भी केमिकल के या सब्सटेंस के अंदर डाल के उसको फिक्सेटिव करते हैं, फिक्स करते हैं। फिक्सिंग एजेंट सो दैट द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स आर मेंटेन इन देयर ओरिजिनल स्टेट एज दे वर इन इट्स नेटिव बॉडी। ठीक है, फिक्सेटिव एजेंट्स जो होते हैं, जो भी हमारी बॉडी से जो नेटिव बॉडी है, मतलब जो टिश्यू को हमने अपने बॉडी से जिस तरह से हमारी बॉडी पे था, सेम उसी पोजीशन में उस टिश्यू को हमें अपने उसमें रखते हैं, फिक्सेटिव सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। उसके अंदर कोई मॉर्फोलॉजी या कोई स्ट्रक्चरल डिटेल्स वगैरह कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही रहेगा वो। ठीक है, प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजिंग सच एज प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेजिटेबल मैटर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑटोलाइसिस। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको क्या करता है फिक्सेटिव सॉल्यूशन, प्रिवेंट करता है, उन चीज़ों को बचाता है। जैसे कि हम पोस्टमार्टम करते हैं किसी बॉडी का, तो उसके अंदर कोई चेंजिंग ना हो तो बॉडी को क्या कर देते हैं, फिक्सेटिव में रख देते हैं, ऐसी जगह पर रख देते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, वो उसमें कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो पोस्टमार्टम के टाइम कोई चेंजिंग ना हो इसलिए हम उसको फिक्सेटिव चीज़ों में रखते हैं, उन पार्ट्स को। प्यूटिफिकेशन मतलब डिकम्पोज होना किसी सेल्स, एनिमल्स मैटर का, वेजिटेटिव मैटर्स का, जो सेल्स के अंदर जो होते हैं ना, उन सब चीज़ों को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं उन चीज़ों को, तो उसमें कोई किसी तरह की चेंजिंग ना आए। ठीक है, और वो ऑटोलाइसिस ना हो, यानी कि ऑटोलाइसिस जो सेल्स होते हैं अपने आप डिजनरेट ना हो, अपने आप टूटे नहीं। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए हम इसमें फिक्सेटिव सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। प्रिजर्व वेरियस सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, प्रिजर्व सेल के जो प्रिजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल्स के, जैसे कि सेल्स कई चीज़ों मिलके बने होते हैं, हमारे वाटर भी होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के अंदर कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रोटेक्ट बाय हार्डनिंग द नेचुरली सॉफ्ट टिश्यू, कुछ टिश्यू सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, उनको हार्ड करके और उनको बिल्कुल नेचुरली रखेगा, वैसा वैसा रखा जाएगा जैसे कि वो ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, उनको हार्ड करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव सॉल्यूशन मस्ट बी मोर देन 20 to 40 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू पीस। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि आप कितना फिक्सेटिव डालोगे। हम अक्सर देखते हैं अपनी लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं, सैंपल्स को रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपका अगर कोई स्मॉल पीस भी होता है टिश्यू का, तो उसके अंदर बिल्कुल 2-4 बूंद डाल देते हैं फॉर्मेलिन की,
वो उसमें मिक्स तो हो जाता है लेकिन अच्छे से प्रॉपरली डूबता नहीं है। तो जब भी आप कभी भी फिक्सेटिव सॉल्यूशन रखोगे किसी भी पार्ट में, कोई भी आपके पास आता है, कोई ऑर्गन बॉडी का, ठीक, कोई छोटा सा टिश्यू पार्ट आता है, उसको आपको पूरे को 20 से 40% अधिक डालना है। जो पार्ट है आपका टिश्यू है उस पीस से ज़्यादा वॉल्यूम डालनी है। फॉर्मेलिन सेलियन या जो भी आप सॉल्यूशन यूज करोगे वहाँ पे उसकी वॉल्यूम ज़्यादा लेनी है, उसे 20 से 40 टाइम्स ज़्यादा ली जाती है, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली कवर किया जाता है, ये नहीं कि भाई आधा हिस्सा उसका डूबा हुआ है, उसके अंदर पीस जो है उसका डूबा हुआ है और आधा नहीं डूबा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ें प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं हो पाती हैं। तो 20 से 40 टाइम आपको ज़्यादा वॉल्यूम लेनी होती है, जो भी पीस होता है टिश्यू का उससे अधिक लेनी है। प्रॉपर्टी ऑफ फिक्सेटिव, जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन होते हैं उनमें क्या होता है, वो कैसे फिक्सेटिव करते हैं उनके बारे में देखते हैं। पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेट मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना। फॉर फिक्सेशन द फिक्सेटिव सॉल्यूशन पेनिट्रेट इन टिश्यू, द रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। इफ मोलिकुलर वेट ऑफ फिक्सेशन इज लो तो देन पेनिट्रेशन पावर इज मोर एंड स्पीड ऑफ फिक्सेटिव इज रैपिड, ठीक है। जो फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होते हैं वो अगर उनका मोलिकुलर वेट कम होता है तो उनकी जो क्या पेनिट्रेट करने की शक्ति होती है, जो टिश्यू के अंदर जाने की शक्ति होती है वो अधिक होती है, ठीक है, और अधिक ही पावरफुल होते हैं वो, ठीक है, रैपिडली फिक्सेटिव कर देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना, उसको तोड़ के उसके अंदर घुस जाना, ठीक है। तो ये होती है पेनिट्रेशन। क्या होता है कि भैया हम जो भी फिक्सेटिव सॉल्यूशन लेते हैं उसका मोलिकुलर वेट कम होना चाहिए और वो उतनी जल्दी से उसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाता है, उतनी रैपिडली से, ठीक है, उतनी जल्दी से उसको फिक्स करता है। ये है फिक्सेटिव के गुण। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए भाई, जो आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, मोस्टली फिक्सेटिव सॉल्यूशंस आर एसिडिक इन नेचर, एक्सपेक्ट फ्यू लाइक एल्कोहल एंड एसीटोन, ठीक है। मोस्टली जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन होते हैं वो आपके एसिडिक मिलेंगे, सिर्फ एल्कोहल को और एसीटोन को छोड़ के, ठीक है, वो आपके एल्कलाइन मिलेंगे। बाकी आपके जो मोस्टली जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन बताए गए हैं वो आपके एसिडिक नेचर में होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर में होते हैं। अब बात करते हैं ये हमारे फिक्सेटिव सॉल्यूशन है, मोस्टली कॉमन फिक्सेटिव सॉल्यूशन है जो अक्सर ज़्यादातर लैबों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कौन सा यूज कर रहे हैं आप अपनी लैब के अंदर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। देखिए ज़्यादातर आपको फॉर्मेलिन ही मिलेगी, 10% फॉर्मेलिन मिलेगी, अब फॉर्मेलिन सलाइन सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बोवाइन फ्लूइड्स, कॉर्नी फ्लूइड्स, चिंकर फ्लूइड्स, फ्लेमिंग फ्लूइड और एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल आपको 80 to 85% एल्कोहल प्रोवाइड द बेटर फिक्सेशन बट इट इज डिसएडवांटेज है, इट्स पेनिट्रेट द टिश्यू स्लोली, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि भाई ये टिश्यू के अंदर बड़े धीरे धीरे से उसको पेनिट्रेट करती है, ठीक है, क्योंकि ये एल्कलाइन होती है। तो ये हमारे फिक्सेटिव सॉल्यूशंस थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी बताई जाती है कि आप अलग अलग बुकों में पढ़ोगे तो भाई फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। कहीं सिंपल फिक्सेटिव मिल जाएगा आपको, ठीक है, कंपाउंड मिल जाएगा, तो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेलिन होता है ये हमारा सिंपल फिक्सेटिव के अंदर आता है, ठीक है। और मर्क्यूरी क्लोराइड्स बहुत सारे फिक्सेटिव सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर जो कॉमन होते हैं जो अक्सर आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो 10% फॉर्मेलिन जो है ये आपका सिंपल फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। और आपके अल्कोहल होते हैं ये भी आपके सिंपल में आ जाएंगे, एसीटोन है ये भी, पिक्रिक एसिड है, ये सब आपके सिंपल में आ जाते हैं। पिक्रिक एसिड भी आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और एक होता है कंपाउंड फिक्सेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर आपके आ जाते हैं माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव सॉल्यूशंस और आपको साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रो एनाटोमिकल जो आपके फिक्सेटिव होते हैं इनके अंदर आपके आप आगे फॉर्मल सलाइन आ जाएगी, ठीक है, और आपका बफर फॉर्मल सुक्रोज आ जाता है, जिंकर फ्लूइड जो है ये आएगा, और बोवाइन फ्लूइड है आपका, ये सब आपके आ जाएंगे माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव में, ठीक है। और एक बच जाता है, अब इसी का पार्ट है, कंपाउंड फिक्सेटिव का पार्ट है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के अंदर आपका वो हो जाएंगे जो आपके न्यूक्लियर को फिक्स रखते हैं, ठीक है, आपके न्यूक्लियर के अंदर को चेंजिंग नहीं हो पाती, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं सेल वॉल वगैरह को, उसके अंदर आपका आ जाएगा कॉर्नी फ्लूइड, ठीक है। तो ये कॉर्नी फ्लूइड आ जाएगा इसके अंदर, ये आपका हो जाएगा साइटोलॉजिकल फिक्स। और जो आपका ये है फ्लेमिंग फ्लूइड, ये भी आपका साइटोलॉजिकल के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का बिल्कुल छोटा सा पार्ट था, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया मैंने आपको।
बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई नहीं भी समझ में आया हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, 1 से 2 बार आप वीडियो देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं लेके आऊँगा डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है गाइस। वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।